मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि ये जौनसार बाबर की पहली मूवी है जो हमारी बोली भाषा में है। मेरे आंखों में आंसू थे जब भी जैसी फिल्म शुरू हुई तो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि कितनी मेहनत करके हम सभी को शाम भूली ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं अमिताभ। आज उत्तराखंड और जौनसार बाबर में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। विकासनगर के उपासना सिनेमा हॉल में सिल्वर पर्दे पर जौनसार बाबर की पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है। मूवी के तमाम कलाकार भी यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब ये मूवी रिलीज हो और कब हम देखने जाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारत चौहान, जो जौनसार के इतिहास के जानकार भी हैं और इस मूवी में इन्होंने अभिनय भी किया है। कि वैसे तो कल देहरादून में रिलीज हो चुकी है, इतिहास रचा जा चुका है कल से ही, लेकिन आज विकासनगर जो जौनसार बाबर की राजधानी भी जिसे तकरीब तौर पे कहा जाता है, आज पहली बार जौनसार बाबर की पहली मूवी रिलीज होने जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं उत्तराखंड समाचार का आभार व्यक्त करता हूं कि सबसे पहले आप इस पिक्चर हॉल में अंदर घुसे और आप वो सब तमाम दृश्य दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो उत्साह कल देहरादून में था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेंट्री मॉल से बाहर से चले गए क्योंकि टिकट उनके पास नहीं था। और आज विकास नगर में जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इतिहास है और एक ऐसी पिक्चर जो जौनसार बाबर के रीति रिवाज, परंपरा, सामूहिक जीवन, परिवार प्रणाली, महिलाओं का सम्मान, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो हमारी पुरातन संस्कृति और पुराने समय के जो रीति रिवाज थे वो आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएंगे, परंतु ये पिक्चर एक शोध के रूप में उन लोगों के लिए एक प्रमाण होगा। और न केवल एक पिक्चर है बल्कि लोक संस्कृति के जागरण का अभियान है और पुराने पीढ़ी और नए पीढ़ी में पिक्चर एक सेतु का काम करेगी। तो बहुत ही अच्छा इसका प्रसारण हो रहा है और बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। और उत्साह इसलिए भी है कि इस पिक्चर की जो शूटिंग है तमाम जौनसार बाबर में हुई है। जौनसार बाबर के रीति रिवाज दिखाए गए, जौनसार बाबर की शादी पद्धति दिखाई गई है, जौनसार बाबर का सामूहिक परिवार किस प्रकार का होता है वो तमाम बातें दिखाई गई। और अच्छी बात है कि जौनसारी बोली भाषा में इसमें काम करने वाले जो कलाकार हैं वो सभी जौनसार के हैं। तो खास बात यह कि उत्साह इसलिए भी है कि मेरे गांव की शूटिंग है, मेरा गांव इसमें दिखाई देगा। और अभी आप जब पिक्चर देखेंगे, चूंकि मुझे देहरादून में कुछ देखने का मौका मिला, तो वास्तव में एक अद्भुत ये पिक्चर है। और जिसका गीत और संगीत है, इसमें कुल 6 गीत है और 6 गीत में जब विदाई का समारोह होता है, जब रोहिणी जिमाई होती है, जब हम अनोल मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उस समय एक बहुत अद्भुत तरीके से अज्जू तोमर है, श्याम सिंह चौहान द्वारा लिखे गीत है, सीताराम जी है, अतर शाह है, तमाम लोगों ने गीतों का इसमें अपना वो ध्यान रखा है और बहुत शानदार प्रदर्शन होना है। और मुझे तो वैसे जौनसार बाबर में कलाकारों की कमी नहीं है और समय समय पर जो कलाकार हैं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनको एक बेहतर मंच नहीं मिल पाता था ताकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसको, हमारी जो संस्कृति है जौनसार बाबर की, उसे दिखाया जाए। लेकिन आपको लगता है सिल्वर पर्दा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मंच है जिससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा? निश्चित रूप से। अभी केवल हम छोटे टीवी पर देखते थे या मोबाइल पर देखते थे, बड़े पर्दे पर पिक्चर लगना और बड़े पर्दे पर जौनसार को प्रदर्शित करना, निश्चित रूप से जो जौनसार बाबर की एक छवि तथाकथित कुछ लेखकों ने धूमिल की थी, बहुपति प्रथा की बात की थी या कुछ और बातें, एक वास्तविक चित्रण हमारे सामने होगा तो तमाम बातें में देखने को मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मूवी में, इस मेरे गांव की बाढ़ जो फीचर फिल्म है उसमें जो मुख्य भूमिका में है अभिनव जी, और बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है उन्होंने। इन जौनसारी भाषा में जो आपका खुद का कल्चर है उसमें आपकी पहली मूवी है, पहली मूवी में काम करके आपको कैसा फील हो रहा है और क्या संदेश देना चाहोगे इस मूवी के जरिए? सर, ऐसा लग रहा है कि जौनसार बाबर के लोगों का जो सपना था, इतना पुराना सपना, वो आज फाइनली पूरा हो चुका है। हमारी सबसे पहली जौनसार बाबर की फीचर फिल्म मेरे गांव की बाढ़ रिलीज हो चुकी है। ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल पल है। मेरे आंखों में आंसू थे जब भी जैसी फिल्म शुरू हुई तो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि कितनी मेहनत करके हम सभी लोगों ने, हमारी 100 से 150 लोगों की टीम थी जिन्होंने रोज कम से कम 1 महीने 2 महीने तक काम किया है, दिन रात जाग के काम किया है, सोई नहीं हम लोग कभी कभी, क्योंकि इतने सारे हमारे जो कल्चर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमने कोशिश करी है कि पहली फिल्म में हम इस तरीके से दिखाएं कि वो कुछ कनेक्ट कर पाएँ लोग भी उससे कि अच्छा इनके यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। और मुझे लगता है फिल्म मेकिंग ये सबसे अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारी जो मन की बातें वो हम लोग के सामने रख सकते हैं।
जहाँ तक हमें पता है कि आपने कोई एक्टिंग में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है और पहली आपकी मूवी है, बहुत अच्छा अभिनय आपने किया है। ऐसे ही जौनसार बाबर में बहुत सारे कलाकार हैं, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में या डांस के क्षेत्र में, लेकिन उनको बेहतर मंच नहीं मिल पाता। आपको लगता है ऐसी शुरुआत से, ऐसी पहल से जो कलाकार हमारे छिपे हुए कलाकार और बेहतरीन कलाकार हैं, उनको एक मंच मिल पाएगा और आगे भी उनको अभिनय करने का मौका मिल पाएगा? सर, मैं एक चीज़ सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं जो कि पर्दे के आगे हैं, उनमें से किसी एक ने भी कैमरा कभी भी फेस नहीं किया था। मतलब ये हमने प्रॉपर सिनेमा कैमरा पे ये फिल्म शूट करी है और किसी एक ने भी कोई भी मतलब प्रोफेशनल एक्टर नहीं था, कोई भी नहीं था। सब फर्स्ट टाइम ही कैमरे के सामने आए थे और सबने पहली बार ही अपने जो कला का जो प्रदर्शन है वो करा है। तो आप फिल्म देखिए और आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने एक पहल जारी कर दी है कि भैया जो हमारे अच्छे कलाकार हैं उनको हम सामने लेके आए, उनको हमने चांस दिया और वो आज पूरे खिल के सामने आए हैं कि सारे के सारे लोग उनकी बहुत ही सराहना कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए भी, पर्सनल लेवल पे भी, कि अगर आपके आसपास कोई कलाकार है जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा जीवन में कर सकता है, तो उसको आप मतलब आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, बट उसको प्लीज़ प्रोत्साहन दे कि आप अपनी कला के प्रति काम करें, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ जो मूवी में, जौनसारी मूवी में मेरे गांव की बाट की जो मुख्य भूमिका में है, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस मूवी में काम करके उनको कैसा लगा। आज जौनसार बाबर का एक इतिहास रचा जा चुका है। पहली बार जौनसार बाबर की मूवी आई है और इसमें आपने मुख्य भूमिका में अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। ऐसा महसूस हो रहा है पहली बार जौनसार बाबर की पहली मूवी रिलीज हुई है? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि ये जौनसार बाबर की पहली मूवी है जो हमारी बोली भाषा में है, हमारी संस्कृति को दर्शा रही है, हमारी परंपराओं को दर्शा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी मतलब फैमिली में जो प्यार होता था पहले, वो सब लोग आज भूल गए हैं। आज भाई भाई आपस में नहीं रहना चाहते और वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि पहले जौनसार में भाई भाई का प्यार कैसे होता था, परिवार में देवरानियाँ हैं, जिठानियाँ हैं, उनमें प्यार कैसा होता था। इस फिल्म के माध्यम से रीति रिवाजों को दर्शाया गया है, संस्कृति हमारी दर्शाई गई है। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि जो लोग प्लान कर चुके हैं तो वो लोग भूल चुके हैं ये सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को याद कराने के लिए इस फिल्म के माध्यम से यही दर्शाया गया है। थैंक यू। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं मेरे गांव के बाट के जो मुख्य सूत्रधार हैं, जिन्होंने ये सुंदर पहल की है कि आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है जौनसार बाबर का। हमारे साथ केएस चौहान जी जो इस मूवी के निर्माता हैं। सबसे पहले तो आपको इस मूवी की बहुत बहुत बधाई इस चैनल की ओर से। आपने एक सुंदर पहल की, पहली बार जौनसारी मूवी एक सिल्वर पर्दे पर आई है, आपने एक इतिहास रचा है। क्या सोच है आपकी इसके पीछे? क्यों आपको लगा कि मुझे जौनसार की कल्चर को एक सिल्वर पर्दे पर दिखाना चाहिए? जैसे कि हम उस जौनसार की माटी में पले बड़े हैं और हमारा बचपन वहाँ गुजरा है, और बचपन ही नहीं बल्कि मैं तो अभी भी अपने देहरादून ऑफिस से सैटरडे को गांव चला जाता हूँ, क्योंकि वो उस माटी की सुगंध मेरे रग रग में बस हुई है। तो कई सालों से मन में ऐसा विचार आ रहा था कि जौनसार बाबर की जो कला और संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो महिला सम्मान है, हमारे जो मासूम महाराज की कृपा है, इसको कैसे दुनिया के सामने लाया जाए। तो छोटे छोटे प्रयास कई लोगों ने किए होंगे कि, लेकिन मूवी वाला जो प्रयास है शायद किसी ने किया होगा, लेकिन अभी तक वो सफल हो नहीं पाया। तो पिछले 5-6 सालों से मेरे मन में विचार आया था कि कुछ हम ऐसी एक मूवी बनाएं जिसमें जौनसार बाबर, जिसको हम कहते हैं कि जौनसारियत जिसमें हो। क्योंकि उत्तराखंड में मैं देखता हूँ जगह जगह बात करते हैं कि जैसी संस्कृति जौनसार बाबर की ऐसी कहीं नहीं है। तो मेरा मन में विचार था कि हमारी जो संस्कृति है वो किसी बड़े पर्दे के माध्यम से देश और दुनिया के सामने कैसे बाहर आ सकती है, और उसी का नतीजा है जब कल हमने देहरादून में भी इस मूवी को रिलीज किया और आज विकास नगर में जो लोगों का हुजूम उमड़ कर आया है पूरे जौनसार बाबर से, पूरे हिमाचल से, इवन जो देहरादून में गढ़वाल और कुआओं के लोग भी थे। और आज तो विकास नगर में हद तब हो गई जब पूरे हॉल में लोग रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू किस वजह से थे? वजह उसकी ये थी कि जिस माटी को हमने छोड़ दिया है, उस माटी की सुगंध हमने लेना छोड़ दिया है, हम कैसे उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने कोई चीज़ यदि बनाई है और उसके वजह से दूसरे के चेहरे में खुशी है और खुशी के आंसू है। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी जब मूवी का एंड हो रहा था मेरे को भी रोना आया, और मेरे सामने हॉल में जितने भी लोग आज बैठे हुए थे
वो एक बार नहीं 3-3 बार उनकी आंखों में आंसू थे। क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और भी मूवी के लिए पहल करोगे? निश्चित रूप से मैं ही नहीं पहल करूंगा। जौनसार बाबर में होता है, किसी को एक दिशा देने वाली बात होती है। इसकी आज तो शुरुआत है और इस मूवी में हो सकता है कई सारी कमियां होगी, लेकिन जो हमारे और अग्रज है और इस क्षेत्र में जो विधा के धनी है, वो आने वाले समय में मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अब जौनसार बाबर में एक एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मूवी बनाई जा सकती है। ये तो एक हमारा छोटा प्रयास समझता हूं मैं इसको तो, लेकिन संस्कृति के मामले में जैसे मैंने कहा 5-5 सुपरहिट मूवी जौनसार बाबर में अलग अलग सब्जेक्ट पे बन सकती है। मासू महाराज पे अलग मूवी बन सकती है, अनंतराम नेगी पे मूवी अलग बन सकती है, केसरी चंद पे मूवी अलग बन सकती है, चालदा महाराज पे एक मूवी अलग बन सकती है। यानी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जौनसार बाबर में, जिसको मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुपरहिट मूवी बनाई जा सकती है। तो मैं सभी जौनसार बाबर के वासियों से अनुरोध करूंगा कि जो इस क्षेत्र के लिखने के जो माहिर हैं और जिनको लिखने की कला आती है, वो इस क्षेत्र में काम करे तो निश्चित रूप से जौनसार बाबर ऊंचे पायदान पे होगा। और इसी के बीच हमारे साथ इस मूवी के जो निर्देशक हैं वो भी मौजूद हैं, जोशी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी सोच रही है, क्योंकि बॉलीवुड क्योंकि जो इनका काम है वो बॉलीवुड स्तर का है। ये चाहते तो बॉलीवुड लाइन में भी जा सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने स्थानीय भाषा को चुना, यहाँ के कल्चर को चुना और यहाँ की कल्चर में एक मूवी बनाई है। कैसा रिस्पॉन्स रहा इन्हीं से जानते हैं, और क्या उनके इस मूवी के पीछे इनकी सोच रही है। नहीं, एक्चुअली मैं विकास नगर से ही हूँ, तो मेरा बचपन से जौनसार समाज से बहुत एक तरह से मिलना जुलना रहा है। मेरे कई मित्र थे, मैं शादी ब्याह में जाता था तो सोचा करता था कि कभी फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, तो क्योंकि मेरा ख्वाब था फिल्म डायरेक्टर बनना बचपन से, तो मुझे ये था कि मैं कभी जौनसार फिल्म बनाऊँ। तो बनाई तो खैर इसीलिए। और दूसरा फिल्म की जहाँ तक बात है, तो ये चूँकि एक तो पहली फिल्म है जौनसार बाबर की, ख़राब भी बनती तो भी यहाँ के लोगों का अपने कल्चर से इतना प्यार है कि उन्होंने आना ही था। पर ये चूँकि बहुत प्यारी फिल्म है और इसमें हर वो चीज़ है जो जौनसारी समाज में की दिखाई जानी चाहिए, हाईलाइट की जानी चाहिए। और साथ में एक रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इमोशंस हैं, कॉमेडी है, ड्रामा है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आसानी से फिल्म उतरने वाली है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि पहाड़ उतरेगा भी नीचे। अभी तो विकास नगर के ऑडियंस शुरू है और मुझे लगता है यहाँ महीनों चलने। एक इतिहास पहले भी उत्तराखंड में रचा जा चुका है, क्योंकि स्थानीय भाषा गढ़वाली में पहली बार 80 के दशक में मूवी आई थी गढ़वाल की जगवाल, 85 में घर जमाई आई थी और इसी सिनेमा घर में उसको दिखाया गया था। बहुत अच्छा नाम कमाया था उसने, लेकिन उसके बाद से अभी तक 80 का दशक है, आज 4 चल रहा है, लेकिन इसके बीच में केवल 58 मूवी ही गढ़वाली बनी है और 4 कुमाऊनी बनी है। आज एक नया अध्याय जुड़ चुका है, तो जौनसारी भी उसमें जुड़ चुकी है। छोटा सा क्षेत्र जौनसार बाबर, आपको लगता है इसको रिस्पॉन्स मिल पाएगा उतना? नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जहाँ जितनी छोटी कम्युनिटी होती है वो उतने ही सजग होते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, लैंग्वेज को बचाने के लिए, तो उनका उतना ध्यान रहता है। तो जौनसार में देखिए, जब गढ़वाल कुमाऊं में गाने बन रहे थे, तो जौनसार जब शुरू हुआ तो आज तक हजारों गाने बन रहे हैं। तो फिल्म में यह है कि ये पिटारा शुरू हुआ है, अब पिटारा खुलेगा और उम्मीद है कि हर साल 2 साल में फिल्म आती है। किसी भी मूवी फीचर फिल्म का जो गहना होता है वो उसके गाने होते हैं, उसका संगीत होता है। जिन्होंने इस मूवी को सजाने का काम किया है, साथ मौजूद है सुंदर आवाज के धनी अतर शाह जी। आप बड़े सुंदर आवाज के धनी और आपने अपनी आवाज इसमें दी है, आपको कैसा महसूस हुआ इस मूवी में काम करके? बहुत बहुत धन्यवाद। और सच कहूँ तो ऐसा मौका शायद किस्मत वालों को ही मिलता है, और इस चीज़ का जो श्रेय है वो पूरा श्रेय इस फिल्म के निर्माता श्रीमान KS चौहान जी और डायरेक्टर अनुज जोशी जी को जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। बहुत सारे आज से पहले भी गाने गाए हैं, लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती है। तो थैंक यू सो मच चौहान जी और अनुज जोशी जी। और मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज़ आइएगा, जो इस फिल्म में हीरो हैं, इनके लिए मैंने आवाज़ दी है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का प्यार था, आप सभी लोगों ने इस फिल्म में काम करने का मुझे मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। और मैं एक बार फिर एक और कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप देखिएगा ज़रूर, सभी लोग आएँ इस फिल्म को देखने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। ये दो लाइन सुनानी पड़ेगी आपको अलाप की। वो अलाप बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे। अलाप की 2 लाइनें आप सुना दीजिए सभी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
हमको भूली नोठा हमको बिसेरी नोठा। थैंक यू सो मच, मेरे को पूरे लगेगा। धन्यवाद। मेरे साथ विजय कृष्ण जी महाराज है जो जौनसार में कथावाचक हैं, बहुत सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। वो भी इस मूवी को देखने आए थे क्योंकि इसमें मूवी में जो हमारी जौनसारी संस्कृति है, जौनसार बाबर की संस्कृति, उसको दर्शाया गया है। आइए ये मूवी देख कर आए हैं, आइए मूवी इनको कैसी लगी और क्या संदेश था इस मूवी में, इन्हीं से जानते हैं। आचार्य जी, आज पहला शो देख के आए हैं, कैसा लगा आपको? अभिनय कैसा था और इस मूवी से क्या संदेश जाता है जनता को? बहुत ही सुंदर, ये जो जौनसारी रीति रिवाज पर जो आधारित है, हमारी परंपराएं, हमारे जो गांव की जो बाट है, वास्तव में आज करुणा भी थी मन में, देखते हुए बड़ी प्रसन्नता भी हो रही थी। और जो हमारे स्त्री का जो सम्मान होता है, हमारे यहाँ जो माताओं का जो सम्मान होता है, मातृ सम्मान जो है विशेष रूप से दर्शाया गया है और करुणा भरी है। और बहुत प्रसन्नता हुई आज पहली बार जौनसार बाबर की जो थिएटर में जो मूवी लगना, और जौनसार के लोगों में जो उत्साह है अपार है। और निश्चित रूप से मैं इस फिल्म के जो निर्माता है हमारे के एस चौहान जी, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान करूंगा इस मूवी को अधिक से अधिक देखें। और ये जौनसार बाबर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, अभी तो पूरे भारतवर्ष में इस मेरे गांव की बाट को, जौनसार की संस्कृति मतलब जन जन को सार देने वाली जो संस्कृति है, उसी का नाम जौनसार। धन्यवाद। अभी आप मूवी का पहला शो देख कर आए हैं, कैसा लगा आपको? मूवी से क्या संदेश जाता है जौनसार की? देखिए, मैं जब मुझे आयोजकों ने निमंत्रण दिया और फर्स्ट शो के लिए जब मुझे इसके निर्माता निर्देशक ने निमंत्रण दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम बाद शायद पहली बार मूवी देख रहा हूँ। मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ और जौनसारी मूवी देखना अपने आप में एक अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव। और मेन चीज जो मुझे इस फिल्म में लगी कि जौनसार बाबर की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति की जो ऐतिहासिकता है, उसका जो पौराणिकता है, उसकी जो प्रामाणिकता है और उसका जो अनुभव है, मुझे लगता है इस फिल्म से जो जौनसार बाबर की संस्कृति का शुरू से लेकर लास्ट तक जो जुड़ाव है वो पूरा इसमें चित्रण किया गया है। पूरे उत्तराखंड में भी जो जनजातीय क्षेत्र है जौनसार बाबर, उसकी आबादी 1% भी नहीं है, लेकिन इतने छोटी आबादी में भी इस तरह का जो रिस्क उन्होंने लिया है, निर्माता निर्देशक को बधाई देता हूं। जब किसी चीज का प्रारंभ होता है तो वो कहीं ना कहीं एक और लोगों में भी, जो लोग आज तक डरे थे, बजट खर्च करने में डरते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है और उनके लिए एक रास्ता है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सनी भैया, अभी आप मूवी देख के आए हैं, आप खुद एक कलाकार हैं, आपने कलाकारों को अंदर देखा है, किस तरह की मूवी है और क्या संदेश ये दिया जाता है? क्योंकि आप एक कलाकार हो, आपको लगता है कि एक जो जौनसार बाबर के कलाकार उनको एक मंच मिला है आज एक नया? हाँ हमिद भाई, पहले तो संपूर्ण जौनसार बाबर को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पिक्चर को लेके, क्योंकि इतिहास में ये पहली फीचर फिल्म है जो बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है ये। और रही बात पिक्चर को लेके, तो बहुत प्यारी कहानी है। जो नई जनरेशन है, नया यूथ है, जो अपने रीति रिवाज है, तमाम जितनी नई जनरेशन है, इस पिक्चर को जरूर देखें। इसके अंदर जौनसार बाबर बसता है और इसका जो संगीत है, अमित बीप कपूर जी ने संगीत किया है। उन्होंने सीरियसली, मैं 1-2 जगह आंखें भर आई, इतना शानदार उन्होंने काम किया। बाकी अतर शाह जी ने, उनकी जो आवाज़ है, उन्होंने जो गाया, बहुत अल्टीमेट गाया हुआ है। अभिनव चौहान ने बहुत शानदार किरदार निभाया, मेन लीड पे हैं। और के एस चौहान जी द्वारा कृत है गीत, तो उनका क्या कहना।